राघवा कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनानंदन यशोदानंदन व्रज जनानंदन यशोदानंदन व्रज जनानंदन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद नमः प्रबल के सारा शुद्ध श्रीमती जवान इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। ये लाइट खोल सकते हैं हमारी लाइट? हाँ।
हरे कृष्णा। सो आज हम भगवद गीता आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट कहाँ तक हुआ था, किसको याद है? किसको याद है? 2.67 नहीं हुआ था? 2.7 हुआ था? नहीं हुआ था। तो हम लास्ट क्लास में पहले जो हुआ है 2.6 तक हुआ है। लास्ट क्लास में कोई श्लोक ही नहीं ले पाए थे, एक्सप्लेन कर रहे थे वैष्णव सॉन्ग वगैरह। आज 2.7 होगा। तो लास्ट क्लास में मोटा मोटा क्या चर्चा हुई थी, किसी को कुछ याद है? क्या हमने डिस्कस किया था? भूल गए। शरणागति के बारे में। और हाँ, तो सुनते हैं उसको दिन में, ड्यूरिंग आवर सेवास वी शुड अप्लाई, वी शुड मेडिटेट। और हाँ, तो जो भी हम सुन रहे हैं प्रामाणिक स्रोत से, उसको जाके लिखें, चेक करेंगे क्या गड़बड़ हुई, कल क्या इम्प्रूव करेंगे। किसने प्रयास किया एक दिन भी ऐसा करने का? डेली तो मे भी शायद ना कर पाए, एक दिन जिस दिन सुना था उस दिन। ओके, थैंक यू। हाँ, सो प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने उस नहीं करा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज करें प्रयास। क्या प्रयास रहेगा हमारा? जो भी सुनेंगे उसको पूरे दिन सेवाओं के दौरान अपने दिमाग में चलाएंगे, उस पर मेडिटेट करेंगे। यही प्रयास है। जब भी क्लास होगी तो यही हमें प्रयास करना है। जो भी सुनेंगे एक एक लाइन दो लाइन प्रभुपाद जी के परपट से पढ़ेंगे, तो उसी को सेवा के दौरान अपने दिमाग में चलाएंगे, मेडिटेट करेंगे, उसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। मिनिमम कम से कम कितना दिन? कम से कम आज का दिन, जब सुन रहे हैं कम से कम एक दिन सब ये आज करना है। जब भी क्लास होगी यही करना है। क्या करना है? सब बोले सब, अभी सब। हाँ, एक दिन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी सुनेंगे ये आज करना है। ठीक है, छोटा कम सुनेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम ले रहे हैं 2.7 बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सबको 2.7 याद होगा। कार्पण्य दोषों, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान्वेषितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। पिछले प्रभुपाद वर्ड मीनिंग्स लिख रहे हैं। कार्पण्य ऑफ miserliness, dosha by the weakness, uphata being afflicted, swabhava characteristics, prichhami I am asking, tvam unto you, dharma religion, sammoda bewildered, cheta in heart, yat what, shreya all good, syat maybe, nishchitam confidently, bruhi tell, tat that, me unto me, shishya disciple, they your, aham I am, shadhi just instruct, mam me, tvam unto you, prapannam surrendered. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. Now I am confused about my duty and have lost all composure because of miserly weakness. In this condition, I am asking you to tell me for certain what is best for me. Now I am your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अर्जुन भगवान को सरेंडर होते हैं श्लोक में 2.7। तो हम सब जो है साधक हैं, और भगवत गीता में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक ये है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक 2.7 एंड 4.34। 4.34 क्या है? 4.34 वर्ष याद है? तद्विधि परिपातन परिप्रश्न सेव्या उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनाम। तो हम लोग जब पूछते हैं कि भगवत गीता में बताइए सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक क्या है, तो अलग अलग भक्त अलग अलग प्रकार के श्लोक बताते हैं। कोई बोलता है सर्वधर्मान परित्यजम मामेकम शरणम व्रज, कोई कहता है मन मना मद भक्तो मध्य जीवन नमस्कार, जो कि सही बात है। बट क्या हमारी स्थिति वो है? क्या हम अभी क्या सर्वधर्मान परित्यजम कर चुके हैं? हाँ, आप सब जैसे आप कहेंगे कि हम तो सब घर परिवार छोड़कर आए हैं, तो हम कर चुके हैं। लेकिन एक्सटर्नल छोड़ना मुश्किल है,
लेकिन वो सब कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेट सब कुछ छोड़ना क्या है, मन बना मत भक्तो, हमारा मन भगवान में लग जाए। तो क्या मन हमारे सबका भगवान में लग चुका है? तो भी हमने अभी सारे धर्मों का परित्याग नहीं किया है, क्योंकि अभी हमने मनोधर्म का परित्याग नहीं किया है। अभी हमारे जो मन से उत्पन्न होने वाले धर्म है, मन हमारे वश में भी नहीं आया, भगवान में नहीं लगा। तो ये हमारे लेवल का श्लोक नहीं है। हालांकि हमें इसको एस्पायर करना है कि एक दिन वो स्थिति आए, लेकिन अभी हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। हम मन बना मत भक्तो प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको रेलिश या अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मतलब करेंगे फिर फेल होंगे, करेंगे फिर फेल होंगे, साधक अवस्था है। तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है वो 2.7 और 4.34 होता है साधक अवस्था में। तो बोले कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा, नाउ आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी एंड हैव लॉस्ट ऑल कंपोजर। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं अपनी ड्यूटी भूल गया हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज ऑफ माइजरली वीकनेस, कृपण दोष के कारण, कार्पण्य दोष हो, माइजरली वीकनेस, इसके कारण मैं भूल चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो ये माइजरली वीकनेस क्या होती है, परपट में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, हम पढ़ेंगे उसको। तो इस स्थिति में आई एम आस्किंग यू टू टेल मी फॉर सर्टेन व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। तो अब इस स्थिति में आपके पास आया हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। नाउ आई एम योर डिसाइपल, अब मैं आपका एक शिष्य हूँ, एंड अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू, और मैं आपके प्रति शरणागत हुआ हूँ। प्लीज इंस्ट्रक्ट मी, कृपया करके मेरे को समझाएं। तो गुरुजन हमको भक्ति की सीक्रेट्स या भक्ति में मार्गदर्शन कब देते हैं? और किसी को नहीं देते। आपने देखा है कई बार गुरुजन किसी किसी डिसाइपल को पर्सनल इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसी किसी को नहीं देते। किसी किसी के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं, चैंट 16 नाउन्स, फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल। बट किसी किसी को जो गुरु होते हैं उनके वो पर्सनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सुना है ना? हमारी इच्छा होती है कि हमें भी गुरु पर्सनल इंस्ट्रक्शन दें। कई बार हम जाते हैं गुरु के पास, गुरु हमें पर्सनल इंस्ट्रक्शन दीजिए पर्सन। तो कई बार गुरु बोलते हैं नहीं नहीं, आप 16 माला 4 नियम। ऐसा क्यों? ऑब्वियसली वो तो हमें करना ही है, वो तो सबके लिए इंस्ट्रक्शन है ही, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है 16 माला 4 नियम। बट कई बार पर्सनल इंस्ट्रक्शन भी गुरु देते हैं, कई बार नहीं देते किसी को। क्यों? क्या रीजन है? क्या डिफरेंस है किसी को पर्सनल इंस्ट्रक्शन मिल रहा है एज सच और किसी को नहीं मिल रहा? बिकॉज आई एम अ सोल सरेंडर्ड अनटू यू, सरेंडर, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी। गुरु हमें इंस्ट्रक्ट कब करेंगे? जब सरेंडर होगा। अगर सरेंडर नहीं है तो गुरु हमको कुछ उपदेश नहीं देंगे। साधुजन जो होते हैं दे आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन देयर भजन, वो अननेसेसरी नहीं बोलते। उनके एक एक वाक्य में, एक सेंटेंस में बहुत गहरे अर्थ छुपे होते हैं। उनको कोई आवश्यकता नहीं है अपना भजन से हटकर हमें कुछ उपदेश देने का, वो अपने आप में बिजी रहता है। दे आर 24 आवर इंगेज्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन साधु जब बोलते हैं हमको कुछ भी, तो वो बहुत उनकी अहेतु कृपा होती है। अदरवाइज साधु को कोई नीड नहीं है बोलने की, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन देयर कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो हमको बोल रहे हैं तो बहुत कृपा है, लेकिन वो हर किसी को नहीं बोलते हैं, वो सरेंडर देख के बोलते हैं। तो जब तक हम सरेंडर नहीं होंगे तब तक साधु के उपदेश ही प्राप्त नहीं होंगे। फॉलो कर पाना तो बहुत आगे की बात है। साधु हर किसी को नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे करो। सड़क पे कितने लोग जा रहे हैं, हम हरे कृष्ण गा लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, लेकिन सबको इंस्ट्रक्शन जाके नहीं देते। कल से आप 16 माला करो वरना अपराध करेगा वो। सरेंडर देख के इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो अगर हमको लगता है कि अगर हमें इंस्ट्रक्शन मिले तो उन इंस्ट्रक्शन की वैल्यू समझनी पड़ेगी, सरेंडर समझना पड़ेगा। गुरु जो बोल रहे हैं उसकी अगर वैल्यू नहीं पता कि वो कितनी ऊंची स्थिति है, और वो अपनी कितनी कृपा करके अपनी इतनी ऊंची स्थिति से वो अपने मेडिटेशन में से टाइम निकाल के हमको वो कुछ उपदेश दे रहे हैं, वो उनकी डिवोशन एक्सटेसीज है, जो उपदेश उनके हैं जो हमको वो दे रहे हैं। अगर हमें उसकी वैल्यू नहीं समझ में आएगी तो हम कभी सरेंडर नहीं होंगे, और सरेंडर नहीं होंगे तो गुरुजन कभी हमें उपदेश नहीं देंगे। और गुरुजनों के उपदेश में ही दवाई है, उनके उपदेश में ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सारा परफेक्शन छुपा है। उनके उपदेशों में सारा सीक्रेट, स्पिरिचुअल लाइफ के सारे सीक्रेट, डीप सीक्रेट्स किसमें छुपे? उनके उपदेशों में। बहुत वैल्यूएबल उपदेश उनके, बहुत कीमती। बट वो तब तक हमको हमारे पास नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो रिवील नहीं होंगे, मैनिफेस्ट नहीं होंगे, जब तक हम क्या नहीं होंगे? शरणागत नहीं होंगे। तो शरणागति क्या होती है? शरणागति कैसे आती है? शरणागति के 6 लक्षण है, आप सबको पता है।
विनम्रता, है ना, और अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल वर्जनम। उसके बाद अवश्य राखी कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण इज माय मेंटेनर, कृष्ण इज अ प्रोटेक्टर, है ना, एक्सेप्टिंग व्हाट इज फेवरेबल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, रिजेक्टिंग व्हाट इज अनफेवरेबल टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, ह्यूमिलिटी। इस प्रकार से कितने लक्षण है विनम्रता के? 6। तो आप हमारे अंदर ये लक्षण कुछ ना कुछ मात्रा में प्रकट होने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमें उपदेश मिले। बट ये लक्षण आते कहां से? सिखाया शरणागति। तो इस प्रकार से श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते हैं कि शरणागति सिखाई जाती है, हमें शरणागति सीखनी चाहिए। किससे? वैष्णवों से। तो शरणागत है, शरणागति सीखी जाती है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन कभी ऊपर से गिर जाएगी, टपक जाएगी और आप एकदम से शरणागत हो जाएंगे। शरणागति हमको प्रैक्टिस करनी होती है, सीखनी पड़ती है। तो हम सरेंडर होते हैं। तो यहाँ पे सरेंडर का सबसे पहला लक्षण है विनम्रता। क्या लक्षण है? विनम्रता। विनम्रता के बिना भक्ति ही स्टार्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे अर्जुन बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ये अर्जुन वो है जो पूरे महाभारत के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। मतलब पांडवों के साइड में अगर देखें तो सबसे ज्यादा 2 योद्धाओं की तारीफ होती है, एक भीम और एक अर्जुन। ये 2 योद्धा सबसे ग्लोरीफाइड है। भगवान को तो अभी हटा देते हैं, बस पांडव कौरव में देखें तो पांडवों के साइड में सबसे ज्यादा 2 कौरव जो है, 2 पांडव जो है, दे आर मोस्ट ग्लोरीफाइड। कौन? अर्जुन और भीम। तो अर्जुन वो है जिन्होंने इंद्र को परास्त किया है। अर्जुन वो है जिन्होंने शिवजी से करके शिवजी को भी प्रसन्न किया है और शिवजी से उनका अस्त्र भी, महापाशुपतास्त्र भी हासिल किया है। ये अर्जुन वो है जिन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं महारथियों को अकेले हराया है। ये अर्जुन वो है जिन्होंने विराट के युद्ध में पूरी कौरव सेना इंक्लूडिंग भीष्म पितामह को भी डिफीट किया था। ये अर्जुन वो है। अर्जुन का आप स्टेटस समझिए, अर्जुन कौन है? अर्जुन का इतना सेंस कंट्रोल है कि ये जब स्वर्ग में जाते हैं तो उर्वशी जब इनको प्रपोज करती हैं टू बिकम हर हस्बैंड, तो उसको रिजेक्ट करते हैं। नहीं, इज सो सेल्फ कंट्रोल्ड। हमारे पास क्या है? ना हमारे पास सेल्फ कंट्रोल है, ना हमारे पास कोई ज्ञान है, ना कोई स्किल्स है, ना कोई सरेंडर है। अर्जुन सच अ महारथी, सच अ स्टॉलवर्ड डिवोटी, इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के कि जब ये सोते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, हर एक सांस में का भगवान का नाम चलता है। ये अर्जुन की स्थिति है। पूरी कौरव सेना को अकेले संभाल सकते हैं अर्जुन। इज अर्जुन वो अर्जुन जो इतने महारथी, महाशक्तिशाली, जिनको स्वयं भगवान महाबाहो बोल रहे हैं, है ना, अलग अलग नामों से भगवान संबोधित कर रहे हैं। ऐसे अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। ये विनम्रता है, ये विनम्रता है। तो सबसे पहली क्वालिटी जो अर्जुन यहाँ पे दिखा रहे हैं सरेंडर में, वो क्या है? विनम्रता। विनम्रता मतलब ये एक्सेप्ट कर, विनम्रता मीन्स ऑनेस्टी। ये मान लेना जो मेरी स्थिति है उसको मान लेना, मुझे नहीं आता तो नहीं आता, जबरदस्ती अननेसेसरी दिखाने से क्या लाभ। तो विनम्रता मतलब कि मुझे नहीं आता, है ना। कई बार हम अज्ञानता में और अहंकार में किसी की सुनते नहीं है या लोगों की मानते नहीं है। लेकिन विनम्रता मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे स्थिति में क्या करना चाहिए। कई बार हम तुक्काबाजी करते हैं, इतना अंधेरे में लाठी चलाना, तुक्काबाजी, है ना, कि कुछ पता नहीं है तो चलो ये कर लेते हैं, ये करना है, पता नहीं है बट तुक्काबाजी। इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। इसी को बोलते हैं मायावाद, मेंटल स्पेकुलेशन। तो जब श्रील प्रभुपाद मायावाद खंडन करते हैं तो मायावाद तो एक बाहर है, बट हम डिवोटीज के लिए क्या प्रैक्टिकल है? हमें बाहर मायावाद को खंडन नहीं करना है क्योंकि लेकिन सबके जीवन में तो वो मौका नहीं आएगा, सब तो टीचर्स नहीं है। तो सबके लिए पहली ड्यूटी यही है कि अपने अंदर जो मायावाद छुपा है उसको खंडन करें। श्रील प्रभुपाद तभी हर जगह मायावाद खंडन करते हैं। हम सब कहीं बाहर तो डिबेट करने जा नहीं रहे, मायावाद खंडन करने। तो हमारे लिए मायावाद खंडन का मतलब क्या है? अपने अंदर जो मायावाद है कि मैं कंट्रोलर बनना चाहता हूँ, मैं भगवान बनना चाहता हूँ। कंट्रोलर बनना मतलब भगवान बननी, ये तो बोलेंगे नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा कि हम भगवान बनना चाहते हैं, बट इनडायरेक्टली भगवान के सिम्टम्स हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, कंट्रोलर बनना चाहते हैं। तो उससे खंडन करना है कि मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए, मैं बिल्डर हो जाता हूँ, मुझे गुरु की आवश्यकता है। इसी को श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से समझा रहे हैं किस प्रकार से जो अर्जुन है वो सरेंडर हो रहे हैं। और अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे को बताइए क्या मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो ये प्रश्न है, परिप्रश्न सेवया। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं, तो हमें गुरु से सही प्रश्न करने चाहिए। कई बार हमें प्रश्न करने भी नहीं आते, हम प्रश्न में अलग अलग माध्यम से करते हैं। कई बार जान के प्रश्न करते हैं, ये दिखाने के लिए प्रश्न करते हैं कि देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। ये प्रश्न कई बार हम ये दिखाने के लिए प्रश्न करते हैं कि देखो मुझे कितनी नॉलेज है। तो प्रश्न का वो एटीट्यूड नहीं है, प्रश्न का एटीट्यूड है जेन्युइनली जानना,
उस स्थिति से बाहर आने की तीव्र इच्छा, जो हमारी स्थिति है कि हम कंफ्यूज हो गए हैं और बहुत हमें सफरिंग हो रही है, उस स्थिति से बाहर आने की तीव्र इच्छा में व्यक्ति प्रश्न करता है जेन्युइननेस के साथ। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए प्रश्न करने का। प्रश्न भी क्या करना चाहिए, ये प्रश्न करना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रश्न होने चाहिए। जीवन देखो, यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो ये नहीं पूछ रहे कि जो था कि गोलोक में मच्छर है कि नहीं, ये प्रश्न नहीं पूछ रहे। तो क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? प्रश्न की क्वालिटी देखिए, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं, क्या प्रश्न है पूछ रहे हैं। ये नहीं पूछ रहे कि गोलोक में डायनासोर होते हैं कि नहीं होते, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न क्या है? हाँ, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मुझे क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रश्न है। इसका मतलब प्रैक्टिकल प्रश्न वो पूछेगा जिसको ज्ञान अपने जीवन में उतारने की इच्छा है। तो ज्ञान को सिर्फ सुन नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा हूँ, अपना ज्ञान बढ़ा रहा हूँ और बस अटेंडेंस लगाना आया हूँ, नहीं। जो ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहता है वो ऐसा प्रश्न पूछता है। जेन्युइननेस दिख जाती है किसके अंदर है, किसके अंदर नहीं है, उसके प्रश्नों से पता चल जाता है, उसकी बातचीत से, हाव भाव से पता चल जाता है कि वो कितना जेन्युइन है, कितना वो सिंसियर है। उसकी इनके क्वेश्चन से लग रहा है कि देखो अपने जो बोलेंगे वो अपने जीवन में उतारने को रेडी है। तभी पूछे कृपया मुझे बताइए, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तो जिसका ये एटीट्यूड रहता है, गुरु उसी को ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसी को ही इंस्ट्रक्शन, सबको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं। परपट श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, by nature's own way the complete system of mental activities is a source of perplexity for everyone. In every step there is perplexity and therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master. सबके पास खुले, सब पढ़ रहे हैं कि हवा में देख रहे हैं सारे? कुछ खुला आपके पास? तो कैसे पढ़ेंगे? पौन घंटा यहाँ पे हम दे रहे हैं, तो उसमें टाइम पास करके क्या फायदा, उसमें पढ़ ही नहीं कम से कम खुल के। पौन घंटा इधर उधर देखना, हवा में देख के क्या फायदा? अपना समय दे रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद का परपट पढ़ रहे हैं हम लोग, श्रील प्रभुपाद के शब्द पढ़ रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्द हम सबको प्यूरिफाई करेंगे। सब खोल लें अपने मोबाइल में 2.7 और सोए ना, 2.7 खोल लें और परपट और उसको पढ़ें। बहुत सिंपल बातें लग रही होंगी बट ये सिंपल नहीं है। जिसको जो अप्लाई करने के मूड से बैठा है ना, वो बहुत एंथुसियास्टिक होकर बैठा होगा कि आज हमको, हमारा एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड हमें देखना चाहिए, एटीट्यूड पे काम करना चाहिए, किस एटीट्यूड से हम ये सुन रहे हैं। अगर मेरा एटीट्यूड ये बस फटाफट पौन घंटा खत्म हो, 7:30 बजे मैं अपने काम पे जाऊं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एटीट्यूड क्या होना चाहिए? एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आज मेरे प्रभु मेरे को बोल रहे हैं। ये 2.7 श्लोक किसने बोला है? अर्जुन। मैं आज भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान को कैसे अप्रोच करना चाहिए, हम डेली भगवान को अप्रोच करते हैं। मंगला आरती से रात तक, शयन तक भगवान को हम अप्रोच करते हैं। मंगला आरती में भगवान को अप्रोच करें, फिर नरसिंह आरती में भगवान को अप्रोच करें, फिर तुलसी आरती में भगवान को अप्रोच करें, फिर चैंटिंग में 2 घंटा भगवान को अप्रोच किया, अभी श्रवण के दौरान भगवान को अप्रोच कर रहे हैं, प्रसाद के दौरान भगवान को अप्रोच करेंगे, पूरे दिन सेवा के माध्यम से भगवान को अप्रोच करेंगे, और जब रात को भगवान को शयन करेंगे तब भी भगवान को अप्रोच करेंगे। हम लोग पूरे दिन कितनी बार भगवान को अप्रोच करते हैं, लेकिन हमें एटीट्यूड ही नहीं पता किस एटीट्यूड से हमें भगवान को अप्रोच करना चाहिए, किस एटीट्यूड से हमें अप्रोच करना चाहिए। आज मैं प्रभु को अप्रोच कर रहा हूँ अपने, प्रभु आज मुझे शब्द बोलेंगे भगवत गीता के माध्यम से, प्रभु मुझसे बात करेंगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। अर्जुन सिखा रहे हैं कि भक्तों को कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए। मैं तो भक्त हूं नहीं, लेकिन भक्त कैसे बन सकते हैं मुझे सिखाया जा रहा है। आज मेरे पास मौका है कि मैं एक स्टेप और अपना शरणागति बढ़ाऊंगा। आज मेरे पास अवसर है, आज मैं भगवान के एक स्टेप और क्लोज जा सकता हूँ। आज मेरे प्रभु मेरे को भगवत गीता के माध्यम से उपदेश देंगे, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। इस एटीट्यूड से, इसको फील करके हमें सुनना पड़ेगा, तब हमारे अंदर चेंज आएगा। तभी छोटी बातें नहीं लगेंगी, तभी बोरियत नहीं लगेगा। हमारी आदतें होगी ना कुछ नया सुनने का, ये क्या एक ही बात 2.7 बार 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 बार, कुछ नया, कुछ ऊंचा तत्व, कुछ गहरा, कुछ बताइए प्रभु जी, कुछ गहरा, ऐसा बताइए कि रोंगटे खड़े हो जाए, है ना। अश्रुतुरंग क्या रोमांच कंपा अश्रुतंग भाजो हो जाए, कुछ ऐसा बता दीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। भक्ति मतलब छोटी छोटी बातें डेली प्रैक्टिस करनी है, उसी से परफेक्शन आएगा, उसी से चेतना अपलिफ्ट होती है। एक ही चीज करनी है, भले छोटी चीज करनी है, एक ही चीज करनी है लेकिन डेली करनी है, उसी से। आप छोटा हेयरिंग करो लेकिन डेली करो और अच्छे एटीट्यूड से करो, उसी से आपकी चेतना अपलिफ्ट हो जाएगी। कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं है। ये भी मेंटल स्पेकुलेशन है, तो मुझे कुछ नया बताइए। एक ही चीज, ये 2.7 कितनी बार पढ़ चुके हैं, हमको आता है। श्लोक भले याद हो गया होगा सबको, लेकिन इनका एटीट्यूड आ गया हमको, ये किस प्रकार से हम अप्रोच करना है। तो ऐसे मत बैठे कि प्रभु जी आप कुछ नया बताइए, कि तो हमने कई बार सुना। ऐसा नहीं है। श्रीला सनातन गोस्वामी जो कितने ग्रंथों के रचयिता हैं, वो महाप्रभु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं कौन हूँ,
ये प्रश्न पूछते हैं। उनको नहीं पता वो कौन है, कि वो शरीर नहीं आत्मा, उनको नहीं पता, श्री सनातन गोस्वामी को नहीं पता। बट विनम्रता, मूड, भावनाओं पे कल्टीवेशन करना चाहिए हमको, भावनाओं पे, वरना बैठेंगे ऐसे ही सोचते रह जाएंगे, सोते रह जाएंगे, टाइम पास करते रह जाएंगे, जीवन बीतता जाएगा, एक दिन ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि अंदर कभी कल्टीवेट ही नहीं करा। आप लोग देखते हो कि अगर हम कल्टीवेट ही नहीं करेंगे अपने अंदर, हमारी डीलिंग्स बहुत ड्राई रहती हैं, सूखे सूखे से रहते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में आने के बाद। किसी को गलत बोल दिया, क्योंकि अंदर पूरा मैस मच रखा है, तो बाहर से भी वही निकलता है। किसी को फटकार दिया, धुतकार दिया, गलत बोल दिया, किसी के सुन नहीं रहे, अंदर सब सूखा सूखा, सब अचेतन, अनकॉन्शियस, है ना, नहा रहे, खा रहे, पी रहे, सो रहे, जाग रहे, पता नहीं किसके लिए कर रहे हैं, ऐसे जीवन चल रहा है बस। तो ऐसे ही चलता रह जाएगा अगर कभी भावनाओं पे काम नहीं करेंगे। बस इसको, अगर ये हमारा एटीट्यूड रहेगा ना कि क्या ये, और बैठ के हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो भगवान कभी फिर भक्ति में एंटर ही नहीं करने देंगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि all Vedic literature advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of life, which happen without our desire. They are like forest fire that somehow blazes without being set by anyone. तो बता रहे हैं कि हर कोई जो है वो जो भी मेंटल एक्टिविटी कर रहा है वो परप्लेक्सिटी में पड़ता है, वो दुविधा में पड़ता है। परप्लेक्सिटी मतलब दुविधा, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति इसमें कंफ्यूज होता है, हर व्यक्ति जो भी भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा है वो कंफ्यूज होता है। तो हर एक ऐसे व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में वो नहीं समझ पाता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस प्रकार जंगल में आग लगती है, अब जंगल में जब आग लगती है तो पता नहीं किसने लगाई, लेकिन लग गई, उसको बुझाने का और कोई तरीका नहीं है, केवल बारिश, वर्षा से वो बुझ सकती है। उसी प्रकार हमारे दिन में कई डाउट्स आते हैं, कई डाउट आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। मन कई प्रकार की दुविधा हमारे सामने खड़ा करता है। हमारे देखिए भगवत गीता हमारे जीवन के लिए ही भगवान ने बोली है, हमारे जीवन में पूरी इंप्लीमेंटेबल है। हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें युद्ध मैदान में खड़े कर दिया अर्जुन की तरह, है ना, और हमारे सामने कौरव खड़े हैं और हमें उनसे लड़ना है। हमारे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमारे जीवन में जो डे टू डे लाइफ में परिस्थितियां आती है वही हमारा रण क्षेत्र है, उसी में ही हमें भगवत गीता की टीचिंग्स अप्लाई करनी है। अर्जुन का रण क्षेत्र था कुरुक्षेत्र का मैदान, उन्होंने टीचिंग्स अप्लाई करी वहां पर। हमारे रण क्षेत्र क्या है? डे टू डे लाइफ में जो हमारे लिए सिचुएशंस आती हैं वही रण क्षेत्र है। मन नहीं मानेगा, श्रवण करने बैठे मन नहीं कर रहा है सुनने का, नींद आ रही है, चैंटिंग के टाइम पे नींद आ रही है, मन नहीं लग रहा है, किसी भक्त को गलत बोलने का, उल्टा सीधा बोलने का मन कर रहा है, सेवा करने का मन नहीं कर रहा। यही हमारे रण क्षेत्र है, यही हमारे लिए कुरुक्षेत्र है। हमको भगवत गीता की टीचिंग इसको ही अप्लाई करनी है। और ऐसा कभी नहीं हो कि हमें हमारे हाथ में गांडी होगा और हम युद्ध करेंगे, सामने किसी से फिजिकल फाइट करेंगे, वो स्थिति नहीं आएगी। यही हमारे लिए रण क्षेत्र है, इसी पे अप्लाई करना है। मन नहीं मानेगा, मन बोलेगा मुझे नहीं सुनना, तो कैसे टीचिंग अप्लाई कर रहे हो आप? यही आपका सरेंडर है, हम सबका सरेंडर यही है। तो बोल रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति आती है कि जब वर्षा होती है तभी वो संसार दावानल, जो दावानल है, जो जंगल में आग लगी, वो बुझ पाती है। उसी प्रकार हमारा जो है हमारा अंदर डाउट्स की दावानल लगी है। कई प्रकार के डाउट्स आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कंफ्यूज होता हूँ, है ना, तो कंफ्यूज होता हूँ। तो केवल और केवल किस माध्यम से जाएंगे? जिसके जीवन में गुरु आ गए, गुरु के माध्यम से ऐसे डाउट्स जा सकते हैं, अदरवाइज वो डाउट आते ही रहेंगे और हम कभी भी उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो जैसे हम सुबह डेली गाते हैं गुरु अष्टकम में, संसार दावा लीडलो त्राणाय कारुण्य बिना गनाता हूँ प्राप्त से कल्याण गुणान वस्या वंदे गुरु श्री। डेली गाते हैं लेकिन सोते हैं, है ना। तो हम डेली गाते हैं लेकिन हम सोते हैं। क्यों सोते हैं? क्योंकि भावना ही नहीं है, कुछ अंदर फीलिंग्स नहीं है, या फिर जज कर रहे हैं सामने वाले को जो बोल रहा है। इस माध्यम से हम सोते रहेंगे, सोते रह जाएंगे। तो जिनको सोना है वो बाहर जाके सो सकते हैं आराम से। मैं आपकी नियुक्ति में बाधा नहीं करूंगा और आप लोग भी क्लास में बाधा ना करें। किसी को कोई कंपल्शन नहीं है बैठने का। जिसको नींद आ रही है, जिसको सोना है, और जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है अप्लाई करने का, वो कृपया करके बाहर चले जाएं। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, है ना। क्योंकि भगवत गीता की क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन में लिख दी है, तो जेन्युइनली जानना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता है। जिसके अंदर ये एटीट्यूड नहीं है उसके लिए भगवत गीता नहीं है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि संसार दावानल है। हम डेली गाते हैं लेकिन इसको फील नहीं कर पाते। तो ये
अग्नि है क्या जो हमको जला रही है हमारे हृदय को? ये अग्नि क्या है? ये अग्नि है परप्लेक्सिटीज की। डाउट्स हमारे मन में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी बनूं कि नहीं बनूं, सरेंडर करूं कि नहीं करूं, सेवा करूं कि नहीं करूं, कीर्ति संकीर्तन में जाऊं कि नहीं जाऊं। इस प्रकार के जीवन में कई प्रकार के डाउट्स आते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि डाउट किसको आते हैं। No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexity of life and to understand the science of solution, one must approach a spiritual master who is in the disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not therefore remain in material perplexity, but should approach a spiritual master. तो बता रहे हैं कि जो इस परप्लेक्सिटी डाउट की सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, उसको गुरु की शरण में जाना ही चाहिए। तो गुरु के शरण में कैसे जाएंगे हमको डे टू डे लाइफ में? तो शिल प्रभुपाद ने ऐसी विधि स्थापित करी है इस्कॉन में कि हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं वो तो जनरली हमसे दूर रहते हैं। हमारे जो दीक्षा गुरु वगैरह हैं उनको हम डेली अप्रोच नहीं कर सकते। तो हमारे लिए शिल प्रभुपाद की कृपा से हमारे लिए अथॉरिटीज हैं, उनसे हम जाके पूछ के अपना सेवा कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है शिल प्रभुपाद की। मैं देखता हूँ कि बाकी संप्रदाय भी बहुत अच्छे प्रामाणिक है, लेकिन बाकी संप्रदाय में व्यवस्था नहीं है। उनके गुरु अगर जिनसे दीक्षा हुई वो तो प्रचार करेंगे, बाहर रहेंगे, लेकिन उनको फिर डे टू डे लाइफ में पूछने वाला और वो ऐसा करने वाला कोई नहीं है, गाइड करने वाला कोई नहीं है। बट हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम डे टू डे लाइफ में अपना पूछ सकते हैं। हमारे पास अथॉरिटीज हैं, हमारे पास सीनियर्स हैं, सीनियर डिसाइपल्स हैं हमारे पास, हम उनसे पूछ सकते हैं। तो हमें पूछना चाहिए। आज हम सुबह गा रहे थे वो कौन सा सॉन्ग गा रहे थे, हरि हर आय नमः कृष्ण, याद है? उसमें लाइन आती है ना, हरि गुरु वैष्णव माजा ही मन। क्या मतलब है कि इन तीनों में ही मेरा मन रमन है। हरि के इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो हमें भगवत गीता से मिलते हैं, उसको हमें कौन देते हैं? गुरु। और हमें डे टू डे लाइफ में कौन सिखाते हैं? वैष्णव। तो गुरु तो 24 घंटा हमेशा रहते नहीं है। तो हरि गुरु वैष्णव मजा ही मन, इनकी इंस्ट्रक्शंस में ही मेरा मन रमता है ना। श्री गुरु हरि गुरु वैष्णव पदे, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं ना उसमें। तो तादिर चरण से भी भक्त सनेवास। आपके ही भक्तों, आपके जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ में रह के इन्हीं टीचिंग्स को मैं रियलाइज करता रहूं। तो मेरा मन इन्हीं में रहना चाहिए। हरि ने क्या बोला है, गुरु ने क्या बोला है और वैष्णव क्या बोल रहे हैं आपस में। तो जब मेरा मन इन्हीं में रहेगा तो तभी संसार दावानल से हम मुक्ति पाएंगे। ठीक है, तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच कैसे करते हैं? अथॉरिटीज के माध्यम से। कई बार तो हमें डायरेक्ट मौका मिलता है, कई बार डायरेक्ट मौका नहीं मिलेगा, तो अथॉरिटीज के माध्यम से हम गाइडेंस ले सकते हैं। दिस इज द पर्पट ऑफ दिस वर्स। पर्पट यही है इस वर्स का कि अगर हमें इन मेटेरियल परप्लेक्सिटी से बाहर निकलना है तो हमें स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना पड़ेगा थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटीज, और कभी तो वैसे भी हम कर पाएंगे। हु इज अ मैन इन मेटेरियल परप्लेक्सिटी? तो प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं यहाँ पे, कौन है जो परप्लेक्सिटी में है? कोई बोले मैं तो नहीं हूँ। आप बात कर रहे हैं कि मेटेरियल परप्लेक्सिटी सबके जीवन में आती है, बट मैं तो नहीं हूँ। तो कौन है जो मेटेरियल परप्लेक्सिटी में है? तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, इट इज ही हु डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। In the Brihad Aranyaka Upanishad, the perplexed man is described as follows: Yo va etat aksharam gargi aviditwasmi lokat prati sa kripana. तो कृपण कौन है? He is a miserly man who does not solve the problem of life as a human and who thus quits this world like cats and dogs without understanding the science of self-realization. This human form of life is a most valuable asset for the living entity. Most important asset for the living entity who can utilize it for solving the problems of life. Therefore, one who does not utilize this opportunity properly is a miser. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कृपण है? कार्पण्य दोषों। तो कृपण कौन है? कृपण वो है जिसको संसार के वास्तविक प्रॉब्लम नहीं पता। वास्तविक प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो नहीं देख पाता है, अपनी वास्तविक प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाता है, वो वास्तव में कौन है? कृपण है। वो कृपण है और उसको सॉल्व करने का कोई भी प्रयास नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति कौन है? कृपण है। तो कोई दूसरा नहीं है। ये किसके लिए बात हो रही है? अपने लिए बात हो रही है, मेरे लिए। मैं कृपण हूं क्योंकि मैं संसार की प्रॉब्लम्स को नहीं देख पाता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर भी मेरा मन जो है वो सिंगल पॉइंटेड होके, फोकस होके भगवान की भक्ति में नहीं लगता। मैं मोबाइल चलाता हूँ, टाइम वेस्ट करता हूँ। इसका प्रूफ, ये इस बात का प्रूफ है कि मैं बिल्कुल भी संसार में जो प्रॉब्लम्स है उसको नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। तो बता रहे हैं, तो ऐसा मनुष्य जीवन ऐसा नहीं कि हम कुत्ते बिल्ली को देने मनुष्य जीवन जी के बर्बाद कर दें।
हमें गुरु के पास जाना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स और लाइफ को समझना चाहिए, उसको सॉल्व करने की इच्छा करनी चाहिए. On the other hand, there is a Brahman or he who is intelligent enough to utilize his body to solve all problems of life. या एतद अक्षरम गार्गी विदित वास्माल लोकात प्रैति सा ब्राह्मणा. तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है? कौन है ब्राह्मण? हाँ, जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की इच्छा करता है, वो प्रयास करता है, वो ब्राह्मण है. कृपण माने क्या होता है? कृपण माने होता है कंजूस. क्या होता है? कंजूस. कंजूस मतलब उसके पास कोई चीज है, उसको खर्च ही नहीं कर रहा है. उसी प्रकार हमारे पास मनुष्य जीवन है. इस मनुष्य जीवन से हम परम चीज प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की भक्ति, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन खर्च ही नहीं कर रहा है. इस मनुष्य जीवन को, मनुष्य शरीर को किस में लगा रहा है? कुत्ते बिल्लियों की तरह उस मनुष्य शरीर को यूज कर रहा है. जैसे कोई अमीर है, वो गरीबों की तरह रह रहा है, पैसा ही अपना खर्च नहीं करता, बचा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कृपण है. ये व्यक्ति कंजूस है. इसी प्रकार हमारे पास मनुष्य जीवन मिला है, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, और भगवान को प्राप्त ना करके इन तुच्छ भोगों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं, इसलिए हम कृपण है. लेकिन ब्राह्मण कौन है? जिसके पास जो चीज है उसको वो खर्च करता है. अभी कुछ दिन पहले श्रील प्रभुपाद का कोट आया था कि रियल ब्राह्मण वो है जिसके पास, रियल ब्राह्मण हमेशा बैगर रहेगा. उसके पास 1 लाख रुपए आएगा, वो 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर देगा चैरिटी में, वो अपने पास ही रखेगा. पढ़ा था. तो रियल ब्राह्मण जो है वो बैगर रहेगा, तो वो ब्राह्मण है. उसके पास जो चीज है उसको पूरी तरीके से यूज करता है. तो क्योंकि हमारे पास मनुष्य जीवन मिला है, इसको पूर्ण रूप से यूज करेगा. किसकी सेवा में लगाएगा? भगवान की सेवा में. कृपणता नहीं दिखाएगा वो. तो ब्राह्मण वो है जो संसार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करता है. एटलीस्ट इच्छा तो करना चाहिए हमको, है ना. तो हमारे अंदर मेटेरियल डिजायर है, इसलिए हम कंफ्यूज होते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है. तो हमारे मेटेरियल डिजायर है, इसलिए हम जो है भगवान के मार्ग में एकनिष्ठ नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या है? मेटेरियल डिजायर है. इसलिए जो प्रहलाद महाराज हैं वो प्रार्थना करते हैं 7th कैंटो के 10th चैप्टर के 7th वर्ष में कि प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया ऐसा करें कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे. 7th कैंटो 10th चैप्टर वर्ष नंबर 7, 7, 10, 7 पढ़ सकते हैं उसको बाद में. मेरे अंदर कोई भी भौतिक इच्छा रहे ना, ये प्रार्थना करते हैं. तो हमें भगवान से एटलीस्ट ये प्रार्थना करनी चाहिए. अगर हम अभी ब्राह्मण की स्थिति में नहीं आए, हम अपनी मेटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इच्छा जागृत नहीं हुई है, तो इन प्रार्थनाओं के माध्यम से जो आचार्य से प्रार्थना करते हैं उसको दोहराने के माध्यम से हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाएगी. अपने मनमाने ढंग से प्रार्थना नहीं करनी है, आचार्य ने जो प्रार्थना करी है उसको ही दोहराना है. तो वो प्रार्थना करें कि अगर आप मुझे कुछ कृपा करना चाहते हैं तो ये कृपा करें कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा ना रहे. ऐसी प्रार्थना हमें करना चाहिए, तो हमें कृपा प्राप्त होगी गुरुजनों की, वैष्णवों की और भगवान की. तो बता रहे थे कृपणा और miserly person waste their time in being overly affectionate for family, society, country, etc. in the material conception of life. One is often attached to family life, namely to wife, children, and other members on the basis of skin disease. The Kripana thinks that he is able to protect his family members from death, or the Kripana thinks that his family or society can save him from the verge of death. Such family attachment can be found even in the lower animals, who take care of children also. Being intelligent, Arjuna could understand that his affection for family members and his wish to protect them from death were causes of his perplexities. तो क्या बता रहे हैं? लक्षण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति कृपण है ना, उसके लक्षण क्या है? लक्षण उसके बता रहे हैं. कैसे पता लगेगा कि मैं कृपण हूं कि नहीं? वो बहुत ज्यादा अटैच होता है अपनी फैमिली से, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से, सोसाइटी से, कंट्री से. तो आप सब बोलेंगे फिर हम तो अपना घर परिवार छोड़ के आए हैं, तो मतलब मैं तो कृपण नहीं हूं. नहीं, फैमिली तो एक एक्सटेंडेड सेंस आइडेंटिफिकेशन है. वो अपने शरीर से बहुत अटैच है, इसलिए वो अपनी फैमिली से अटैच है. मी एंड माइंड, अपने को शरीर मान रहा है, अपने शरीर से अटैच है, इसलिए वो अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, अपनी कंट्री से अटैच है. तो आप सब देख सकते हैं कि हम लोग भले अपनी फैमिली से दूर आ गए, लेकिन क्या अपने शरीर से हमारा अटैचमेंट अभी कट चुका है? नहीं. तो अभी हमें यही समझना चाहिए कि मैं कृपण हूँ, यही हमारा मूड होना चाहिए. ये नहीं कि मैं ब्राह्मण बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मैं कृपण हूँ. कृपण के लक्षण क्या है? वो बहुत ज्यादा अपनी बॉडी से अटैच रहता है, अपनी बॉडी एक्सपेंशन से अटैच रहता है, घर परिवार इनसे बहुत अटैच रहता है. कृपण के लक्षण है ये. और क्यों? क्योंकि इनसे अटैच होने की वजह से वो अपने जीवन को भगवान को नहीं दे पाता. इनसे बहुत ज्यादा आसक्त होने की वजह से अपने घर परिवार, अपना शरीर, अपने बच्चे, इनसे अटैच होने की वजह से वो मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता, उसमें रुचि नहीं लेता है. कौन? कृपण व्यक्ति. ये लक्षण है कृपण के. क्यों? क्योंकि उसका स्किन डिजीज है. स्किन डिजीज क्या है? चमड़े का. क्योंकि अपने को शरीर मान रहा है. अपने को क्या मान रहा है? वो शरीर. दिस इज स्किन डिजीज. और ऐसे कृपण व्यक्ति क्या सोचता है? उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है? वो सोचता है मेरे को कभी मृत्यु नहीं आएगी.
बाकी लोग मर रहे लेकिन मैं नहीं मरूंगा, है ना। और वो बैंक बैलेंस इकट्ठा करता है, सब कुछ करता है। हो सकता है कि मेरे अगर परिवार वालों को कुछ प्रॉब्लम आएगी तो मैं उनको डेथ से बचा लूंगा, मैं उनको कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसी सोच रहती किसकी? कृपण व्यक्ति की। तो अर्जुना बता रहे हैं अर्जुन जो है वो इंटेलिजेंट है, इसलिए वो समझ गए कि वो जो उनके अंदर जो ये करुणा आ रही है कौरवों के प्रति, ये कृपणता है। अर्जुन समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में कभी आते हैं, कौन आता है कौन नहीं आ पाता है स्पिरिचुअल लाइफ में? जो इंटेलिजेंट है वो स्पिरिचुअल लाइफ में आता है, जो मूर्ख है वो स्पिरिचुअल लाइफ में कभी नहीं आता। तो इंटेलिजेंट है वो देख पाता है कि देखो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मेरे जीवन में कष्ट क्यों आ रहा है? ओवरली अटैचमेंट टू मी एंड माइंड, इसलिए उसके जीवन में कष्ट आ रहा है। इंटेलिजेंट मनुष्य देख पाता है। तो भक्ति में जो आए वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो भक्ति में आए वो बहुत इंटेलिजेंट है। तो आप सब हैं, आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप सबको ही नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना। हमको तो ये समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मूर्ख हूँ। लेकिन दूसरे भक्तों को नहीं सोचना चाहिए प्रभु जी हम तो मूर्ख है ना, तो ये भी मूर्ख है, ये भी मूर्ख है, ये भी सब मूर्ख है। नहीं, सब कौन है? इंटेलिजेंट। मैं कौन हूँ? मूर्ख हूँ। मैं क्यों मूर्ख हूँ? सब कुछ छोड़ा जिनको जिनको प्राप्त करने के लिए, अब यहां आकर भी मैं अपनी नित्य में लगा हूं। सब कुछ छोड़कर भी मैं वो कार्य नहीं कर पा रहा हूँ जो करने आया था। मैं मूर्ख हूँ। उससे बड़ा मूर्ख कौन? बाहर वालों को मैं मूर्ख बोल रहा हूँ, उनको तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली भक्ति करने की, उनको तो कभी अवसर ही नहीं मिला। मुझे अवसर मिल रहा है फिर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूँ। तो दूसरों को नहीं देखना चाहिए कि देखो तो जिसको अवसर मिला है फिर भी नहीं कर रहा, कितना बड़ा मूर्ख है। नहीं, दूसरे तो बुद्धिमान है, मूर्ख कौन हूं मैं? अपने को मूर्ख समझना चाहिए। अगर हम अपने को मूर्ख नहीं समझेंगे तो अहंकार आएगा, भक्ति करने में बाधा है। तो बता रहे कि ये सब बातें बहुत छोटी छोटी लग रही होंगी, मैं मूर्ख हूँ, सामने वाला इंटेलिजेंट है, ये छोटी बातें नहीं है, इसको अप्लाई करना है। अप्लाई होने लग, ये सब बातें अप्लाई कर पाते हो आप? मैं तो नहीं कर पाता। ये बातें अप्लाई होती हैं? तो हमें इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनना चाहिए या फिर सोते हुए? क्यों इंटरेस्ट के साथ सुनना चाहिए? क्योंकि मैं इसको अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ भाई, मेरे पहुंच से बाहर है ये। तो अप्लाई करना है कि नहीं करना है? अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सरेंडर नहीं कर पा रहा हूँ आपको, मैं अपनी परेशानी से खुद बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, इसलिए मुझे आप बहुत एंथुसियाज्मली पूछ रहे हैं प्रश्न। तो ये भी ह्यूमिलिटी का एक लक्षण है कि मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ और बहुत एंथुसियाज्म के साथ सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं इस लेवल पर नहीं पहुंचा हूँ, मुझे पहुंचना है। जिसको लग रहा है मुझे जरूरत ही नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, मैं तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने आया हूँ, ये ह्यूमिलिटी का लक्षण नहीं है। परम पूज्य श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, कई इसी शास्त्र से उज्ज्वल नीलमणि से कोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे। लेकिन वो ऐसी छोटी बात बताते थे, छोटी बात नहीं है ये, छोटी बात सुनने वालों को लगती है लेकिन छोटी बात नहीं है, बहुत गहरी बात है, ये बताते थे वो, और अपने जीवन में अप्लाई भी करते थे। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? तो अर्जुन इंटेलिजेंट है, इसलिए वो समझ गए कि उनके जीवन में क्या है, ये दुविधा आ रही है। तो हमें अगर ये समझना भी है तो उसके लिए हमें इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। तो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वही समझ पाता है, जो मूर्ख है वो नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में उसको भक्ति करने की क्या आवश्यकता है। कई लोग कहते हैं कि हम भक्ति क्यों करें, हम भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, भक्ति क्यों करें? तो कई बार ऐसे ही लोग बातें करते हैं, ये मूर्खता का लक्षण है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो 5 वर्ष की आयु से भक्ति स्टार्ट करता है। 5 वर्ष का भक्ति बालक खुद तो स्टार्ट नहीं करेगा। जो बुद्धिमान है वो अपने बच्चों को 5 वर्ष की आयु से भक्ति में लगाता है, खुद भी करता है, बच्चों को भी लगाता है, सबको लगाता है। ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। Although he could understand that his duty to fight was awaiting him, still, on account of miserly weakness, he could not discharge the duties. He is therefore asking Lord Krishna, the supreme spiritual master, to make a definite solution. तो वो खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे, इसलिए वो गुरु के पास जा रहे हो, कह रहे हैं कि आप मेरे लिए क्या ले, डिसीजन ले। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमें अपनी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी छोड़ के जाना चाहिए। कई बार हम जाते हैं अपनी अथॉरिटीज के पास और हमारे पास खुद से कोई मन में आंसर लेके जाते हैं कि मुझे बदले मतलब उनसे मुझे यही आंसर सुनना है, और उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो यही आंसर हमको दे। नहीं देते तो उनकी बात नहीं मानते, अगर देते हैं तो थैंक यू प्रभु जी, मैं आप जो कहेंगे वही करूंगा। और कर वही रहा है, जो वो चाहता था वही बोला इसलिए करता है, वो नहीं बोला होता तो नहीं करता। तो बोल रहे हैं यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि वो भगवान से पूछ रहे हैं कि उनके लिए वो डिसीजन ले, उनके लिए वो क्या ले, डिसीजन। अब डिसीजन देखो, दोनों डिसीजन कैसा भी हो सकता है, डिसीजन होता है जो उनको अच्छा लगे, डिसीजन ऐसा भी हो सकता है उनको अच्छा ना लगे, लेकिन वो ये सब नहीं सोच रहे हैं। अपनी पूरी इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी उन्होंने छोड़ दी है, भगवान के पास जा रहे हैं सरेंडर होकर कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन आप इस मूड से जाना चाहिए, अथॉरिटी जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, अपनी नहीं कि जो मैं चाहता हूँ वही बोले, ये नहीं। ऐसे माध्यम से रहेंगे तो भी हमें पूर्ण ज्ञान नहीं मिलेगा। इस एटीट्यूड को एटीट्यूड कितना अच्छा है,
कि आप जो कहेंगे आप मेरे डिसीजन लें, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा, है ना। ही वॉन्ट्स टू स्टॉप friendly talks between the master and disciple are serious, and now Arjuna wants to talk very seriously before the recognized spiritual master Krishna. Krishna is therefore the original spiritual master of science of Bhagavad Gita, and Arjuna is the first disciple of understanding Gita. How Arjuna understands Bhagavad Gita? It is stated in Gita itself, and yet foolish mundane scholars explain that one need not submit to Krishna as a person, but to unborn within Krishna. There is no difference between Krishna's within and without, and one who has no sense of this understanding is the greatest fool in trying to understand Bhagavad Gita. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है वो भगवद गीता को सुनने वाले पहले व्यक्ति हैं, और भगवान जो है वो भगवद गीता को बोलने वाले पहले और इकलौते हैं, क्योंकि भगवान ही बोल सकते हैं, और कौन बोल सकता है भगवद गीता। भगवद गीता का मतलब ये भगवान का गीत, तो भगवान जो है वो बोल रहे हैं भगवद गीता ज्ञान, और अर्जुन जो है वो डिसाइपलिक सक्सेशन के पहले व्यक्ति हैं जो उसको ज्ञान को ले रहे हैं। तो हमें उन्हीं के एटीट्यूड से हमें लेना चाहिए। उनका एटीट्यूड क्या है कि अपनी पूरी कोई इंडिपेंडेंट मेंटलिटी नहीं, जब गुरु के पास जाते हैं हमारे अंदर कोई इंडिपेंडेंट मेंटलिटी होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट मेंटलिटी का क्या क्या मतलब है बताइए आप सब, कहाँ कहाँ हमारे अंदर इंडिपेंडेंट मेंटलिटी आती है, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे हम इंडिपेंडेंट मेंटलिटी दिखाते हैं, कैसे कैसे, सोचिए अपनी लाइफ से, डे टू डे लाइफ में। जैसे हम गए और अपना कोई आंसर सोच के गए कि मुझे बदले में यही आंसर मिलेगा, अथॉरिटी को सॉल्यूशन प्रॉब्लम लेके गए और मन में यही कि मुझे यही सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सरेंडर नहीं। और हाँ यस, मतलब किसी की हमें कोई कमी दिख रही है और हम किसी के सीनियर्स को के पास हम सामने वाली कमी बताने गए उसके हित के लिए, ग्रज के साथ नहीं, लेकिन बदले में हम ये सोच रहे हैं कि ये उसको डांटेंगे, उन्होंने नहीं डांटा तो आप सही से आप फैसला नहीं लेते, आपको नहीं पता कैसे मैनेजमेंट करते हैं, नहीं। इंडिपेंडेंट, मैंने अपना काम कर दिया, अब जैसा गुरु से, इस माध्यम से हमको इस प्रकार से हम गुरु को अप्रोच करना चाहिए, अथॉरिटी को अप्रोच करना चाहिए। कोई भी हमारे अंदर इंडिपेंडेंट मेंटलिटी नहीं होनी चाहिए, तभी लाभ मिलेगा, तभी हम संसार दावन से बाहर आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे। कितनी ग्रेट साइंस है, सोएंगे तो कैसे साइंस को अप्लाई करेंगे। तो छोटी बात लग रही होगी लेकिन छोटी नहीं है। संसार दावन जो हम डेली गाते हैं, डेली गाते हैं, इंपॉर्टेंट होगा तभी तो गा रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं हो तो क्यों गाते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम तभी बाहर आ पाएंगे जब हम इंडिपेंडेंट मेंटलिटी छोड़ के ऐसे गुरु को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर कोई अनबॉर्न अजन्मा व्यक्ति में बैठा है वो बोल रहा है। तो ऐसे लोग मूर्ख हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कृष्ण के अंदर और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। जैसे हमारे शरीर और हमारे आत्मा में अंतर है, कृष्ण का शरीर और कृष्ण की आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। तो कुछ है ही नहीं उनके अंदर, वही है, रसो वैसा, है ना। तो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा बोलते हैं कृष्ण के अंदर बैठ के कोई बोल रहा है, कृष्ण के अंदर कृष्ण के बाहर में कोई अंतर, कृष्ण ही बोल रहे हैं। तो जो इस प्रकार के लोग बोलते हैं वो भी नहीं समझ सकते भगवद गीता को। तो इसको हम अपने जीवन में कैसे देखें, जो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं। यहाँ पे क्या लक्षण है, जो मेंटल स्पेकुलेशन कर रहा है वो भगवान को नहीं समझ सकता, जो मेंटल स्पेकुलेशन करके ज्ञान लेता है वो भी भगवान को नहीं समझ सकता। कि मालूम मेरे जीवन में कोई परिस्थिति आई, दुविधा आई, अब मैं अथॉरिटी के पास नहीं जा रहा हूँ, अपनी मेंटल स्पेकुलेशन से उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस एटीट्यूड के साथ भी संसार दामन से बाहर नहीं निकल सकते। मेंटल स्पेकुलेशन है ना, ये असेंडिंग ऑर्डर है नॉलेज लेने का, इससे भी बाहर नहीं निकल सकते। कैसे नॉलेज लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, गुरुजन को प्रार्थना करके, उनको प्रणाम करके, उनसे जो आता है उसको अप्लाई करना चाहिए। ये असेंडिंग ऑर्डर है। अपने तुक्के बिठा रहे हैं कि कृष्ण जो है वो कृष्ण नहीं है, कोई और भगवद गीता बोले, सब तुक्का, मेंटल स्पेकुलेशन। जो इस प्रकार का अप्रोच लेता है, ये इस ऐसे अप्रोच हम सब लेते हैं अपने जीवन में, अपने सॉल्यूशन को, अपने जीवन में अपने प्रॉब्लम को खुद अपने मेंटल स्पेकुलेशन सॉल्व करना चाहते हैं। इस एटीट्यूड के साथ में हम कभी संसार दामन से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा और क्या अप्लाई करेंगे बताइए। मैंने जो बोलना था प्रभुपाद जी का परपट कंप्लीट हो गया 2.7। अब आप लोग क्या समझे, क्या आपने सीखा 1-2 पॉइंट, और क्या अप्लाई करेंगे। कि मतलब कैसे सरेंडर करना है गुरु के सामने, एक तो विनम्र भाव रखना है, शरणागत होना है गुरु को, और जो अपनी मेंटल स्पेकुलेशन है, अपनी इंडिपेंडेंट मेंटालिटी, उनको छोड़ना है और उनके इंस्ट्रक्शन को ही फाइनल मान के उस हिसाब से अप्लाई करना है। ये चीज़ तो आज से करेंगे, आज के दिन क्या स्टेप लेंगे। आज तो पहले तो आपने जो बताया, पहला आपका ये जो रात को लिखना है कहाँ गलती किया, उसको कहाँ इम्प्रूव करना है, पहला ये। और दूसरा, अथॉरिटी की जितनी ज़्यादा हो सके मैं सरेंडर होने की कोशिश करूँगा और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यही करना है। तो आज मुझे वैसे एक चीज़ और लेनी थी, इसमें बोले ना गुरु के पास जाना चाहिए, गुरु के पास।
तो मतलब गुरु जनरली अगर हमारे साथ नहीं भी अवेलेबल है तो प्योर डिवोटीज को भी हम अप्रोच कर सकते हैं। तो प्योर डिवोटी के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कौन प्योर डिवोटी है, कौन प्योर डिवोटी नहीं? क्योंकि हम मान लो हम सोचें कि प्रभु जी हम प्योर डिवोटी के पास जाना है, तो प्योर डिवोटी हम सोच रहे हैं बट प्योर डिवोटी में पता ही नहीं कौन है, तो किसी ऐरे गहरे व्यक्ति के पास चले गए तो खराब हो जाएगा ना सारा। तो हमें जाना किसके पास है, जो हमारी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, प्योर डिवोटी। तो कैसे पता चलेगा कि प्योर डिवोटी के कौन है, ये दिखेगा कैसे, पता कैसे चलेगा, उसके कुछ लक्षण है। तो आज मैं सोच रहा था चर्चा करने को, लेट हो गया है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हम चर्चा कर सकते हैं उसका, प्योर डिवोटी का, कि प्योर डिवोटी हमें पता कैसे चलेगा कौन है। उसके कुछ सिम्टम होने चाहिए ना, जैसे डॉक्टर के कुछ सिम्टम है, उसके बाद डिग्री होगी, उसका लिखा होगा, उसके सिम्टम क्या है प्योर डिवोटी के, कैसे देखें कि कौन प्योर डिवोटी कौन नहीं। उसी से श्रवण करना चाहिए, उसी से सुनना चाहिए, उसी से हमें गाइडेंस लेनी चाहिए, हर किसी से नहीं लेनी चाहिए। तो प्योर डिवोटी क्या लक्षण है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, किस प्रकार से पता चलेगा कि प्योर डिवोटी कौन है, उसके क्या क्या लक्षण है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको अप्लाई करें। ये छोटी चीजें नहीं है, ये बोरियत होने का विषय नहीं है, भगवत गीता है, भगवान ने बोला है। कैसे हम इसमें बोर हो सकते हैं, कैसे हम इसमें सो सकते हैं, भगवान बोल रहे हैं और हम सो रहे हैं, कैसे हो सकता है। तो इसको आप अप्लाई करें, इसको लिखें आज जीवन में, आज मैं क्या अप्लाई करूंगा, आज मैंने क्या गड़बड़ करी, कहाँ मैं शरणागत नहीं हुआ, कहाँ मैं शरणागत हो सकता हूँ, इसी के साथ इसको अप्लाई करने का प्रयास करें और मेरे भी प्रार्थना करें मैं भी इसको अप्लाई कर सकूँ। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।